shit. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ट्यून यू ट्रेनिंग चैनल में खुश आमदीद। हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े और रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे। चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंजरीज़, रीज़न ऑफ इंजरीज़ और फर्स्ट एड ऑफ इंजरीज। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, एनी टाइम, टू एनीवन। व्यूअर्स, स्पोर्ट्स और इंजरीज लाजिम वल मलजूम हैं। शायद ही दुनिया में कोई खिलाड़ी ऐसा हो जिसने अपने स्पोर्ट्स कैरियर में इंजरी का सामना ना किया हो। और इनमें से कुछ इंजरीज ऐसी भी होती हैं कि जिनको अगर प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाए तो वो एक खिलाड़ी के कैरियर का खात्मे का भी सबब बन सकती हैं। मैं खुद अपने स्पोर्ट्स कैरियर में एक ऐसी इंजरी का सामना कर सका हूँ जिसकी वजह से मुझे पूरा एक साल स्पोर्ट्स से बाहर रहना पड़ा। वो पूरा एक साल मैंने जिस तरह गुजारा, या तो वो मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ, या सिर्फ वो खिलाड़ी इसको समझ सकते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी इंजरी का सामना किया हो। बंदा रोज़ मरता है, रोज़ जीता है। जिस्म के साथ साथ ये एक बहुत मुश्किल दिमागी जंग भी होती है, जो ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि एक इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए खिलाड़ी को एक टाइम दरकार होता है। इससे तो यकीनन आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का मौजू कितना अहम है। मैंने अपने स्पोर्ट्स कैरियर में बहुत से खिलाड़ियों को इंजरीज़ की वजह से स्पोर्ट्स कैरियर से ख़त्म होते देखा है, और बहुत से खिलाड़ियों को प्रॉपर ट्रीटमेंट और अल्लाह की करम नवाजी से दोबारा स्पोर्ट्स कैरियर को कंटिन्यू करते देखा है। व्यूअर्स, इस सेगमेंट में मैं आपको वो तमाम वजूहात बताऊंगा जिनकी वजह से एक खिलाड़ी इंजर्ड हो सकता है। बहैसियत कोच, खिलाड़ी, वालिदैन या ट्रेनर, आपको इन तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखना है ताकि आपके खिलाड़ी के इंजर्ड होने के इम्कानात कम से कम हो सकें। खिलाड़ी सही वार्म अप ना होने की वजह से, ज़्यादा वार्म अप करने की वजह से, मौसम की मुनासबत से वार्म अप कम या ज़्यादा करने की वजह से, पानी की कमी से, तंग या खुले शूज़ पहनने की वजह से, या खेल की मुनासबत से ना रखने वाले शूज़ की वजह से, प्रॉपर इक्विपमेंट और ट्रेनिंग या कंपटीशन गेयर्स की वजह से, ग्राउंड सरफेस जिसको हम अमूमन अनइवन ग्राउंड या ऊंचा नीचा ग्राउंड कहते हैं उसकी वजह से, ओवर ट्रेनिंग की वजह से, अंडर ट्रेनिंग की वजह से, या ऐसी खुराक का इस्तेमाल ट्रेनिंग से पहले और मुकाबले से पहले करना जिसमें आपने अपनी ट्रेनिंग और मुकाबले के टाइम को मद्देनज़र ना रखा हो। जैसे बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि कंज्यूम होने में टाइम लेती हैं और आप उसको मुकाबले और ट्रेनिंग से पहले इस्तेमाल कर लेंगे तो वो भी एक सबब बनती हैं आपको किसी न किसी तौर से इंजर्ड करने के। सेम एज़ स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, सर्दियों में आप बहुत लाइट कपड़े पहन लेंगे, बहुत समर वाले कपड़े पहन लेंगे तो वो आपको इंजर्ड करने के सबब बन सकती हैं। सेम इसी तरह गर्मी में अगर आप बहुत गर्म क्लोथिंग को वेयर कर लेंगे तो वो आपकी ज़्यादा स्वेटिंग का सबब बन के आपकी इंजरी का सबब बन सकती हैं। इसके साथ साथ गलत ट्रेनिंग फिर एक और बहुत बड़ी वजह है जिसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस का ना होना। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके खिलाड़ी की फ़िज़िकल फ़िटनेस का लेवल क्या है और आप उसको ट्रेनिंग किस तरह की देना चाह रहे हैं तो वो भी एक सबब बन सकता है कि आपका खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए। या ऐसे मुकाबले में हिस्सा लेना जिसकी आपने प्रॉपर तैयारी ना की हो भी सबब बन सकता है आपकी इंजरी का। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनसे खिलाड़ी इंजर्ड हो सकता है। इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप
इसमें परेशान हो, बस थोड़ी सी हिम्मत और सही तरीका इलाज आपको या आपके खिलाड़ी को इस इंजरी से निजात दिला सकता है। व्यूअर्स, अब मैं आपको इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट में, जिसमें इंजरी और उसको दी जाने वाली फर्स्ट एड के बारे में बताऊंगा। एक खिलाड़ी को होने वाली इंजरी या तो उसके मसल से ताल्लुक़ रखती है, या उसके जोड़ों से, या फिर हड्डियों से। स्पोर्ट्स की तालीम में जब हम इंजरी की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसका एक ख़ास मशहूर प्रोसीजर है जिसको राइस के नाम से जाना जाता है। व्यूअर्स, ये वो वाले राइस नहीं हैं जो आप खाने में खाते हैं, ये वो राइस हैं जो हम एक खिलाड़ी की इंजरी के बाद उसकी ट्रीटमेंट के प्रोसीजर को कहते हैं। इसमें आर से मतलब है रेस्ट। आपने अपने खिलाड़ी को इंजर्ड होने के बाद रेस्ट देना है। इसमें एक बात मद्देनज़र रखें, रेस्ट से मुराद पूरी बॉडी का रेस्ट नहीं है। इससे मुराद है कि खिलाड़ी का इंजर्ड पार्ट, आप उसके इंजर्ड पार्ट को रेस्ट देंगे और बाकी पूरे जिस्म की ट्रेनिंग उसके इंजर्ड पार्ट को छेड़े बगैर जारी रखेंगे। आई का मतलब है आइसिंग करना। यहाँ आप अपने खिलाड़ी की इंजरी के लेवल को देखते हुए उसको बर्फ़ की सिकाई करेंगे और ये सिकाई 7 से 10 मिनट की ड्यूरेशन और 24 से 72 घंटे के दरमियान और 8 से 24 दफ़ा की जा सकती है। ये बर्फ़ की सिकाई खिलाड़ी की इंजरी को मज़ीद बढ़ने से रोकती है। सी से मुराद है कंप्रेशन। कंप्रेशन जब हम एक खिलाड़ी को करते हैं तो उसकी वजह से हमने उसके इंजर्ड हिस्से की मूवमेंट को मिनिमाइज़ करना होता है ताकि उसके इंजर्ड हिस्से में मूवमेंट कम से कम दी जा सके ताकि इंजरी मज़ीद ना बढ़े। यहाँ एक चीज़ आपने बिल्कुल मद्देनज़र रखनी है और वो ये कि ये कंप्रेशन मजबूती से किया जाएगा, सख्ती से नहीं, क्योंकि सख्ती से की गया हुआ कंप्रेशन मज़ीद कुछ कॉम्प्लिकेशंस और ख़राबियाँ पैदा कर सकता है। ई से मुराद है एलिवेशन। जब भी आपको कोई चोट लगती है, अगर वो ओपन वुंड ज़ख्म नहीं है तो खून तो वहाँ बह रहा होगा लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। तो हमने ये करना है कि कंप्रेशन करने के बाद उस इंजर्ड पार्ट को दिल से थोड़ा सा ऊपर कर देना है ताकि ब्लड फ्लो वहाँ पे कम जाए और उसकी वजह से इंजरी के बढ़ने के चांस कम हो सके। व्यूअर्स, ये एक सिंपल और बहुत आसान फर्स्ट एड प्रोसीजर है और मैं समझता हूं कि ये आप बड़े आराम से अपने खिलाड़ी पे किसी भी किस्म की इंजरी पे इम्प्लीमेंट करते हुए उसके बाद उसको मेडिकल फर्दर ट्रीटमेंट के लिए एक्सपर्ट्स के पास ले जा सकते हैं। व्यूअर्स, जैसे जैसे आप इस फार्मूले में या ट्रीटमेंट प्रोसीजर में एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आपने एक नए ट्रीटमेंट फार्मूले को अपनाना होगा और वो है प्राइस्ड, PRICED। राइस में ऑलरेडी आपको सारा समझा चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये P क्या है। P से मुराद है प्रिवेंशन। इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में जो मैंने आपको इम्कानात बताए थे एक खिलाड़ी को इंजर्ड होने के, आपने उन तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी खिलाड़ी की ट्रेनिंग प्लान करनी है ताकि वो इंजर्ड ही ना हो सके। लेकिन अगर वो फिर भी खुदा न खास्ता इंजर्ड हो जाता है तो फिर आप उसको राइस वाली ट्रीटमेंट देंगे। अब रह गया डी से मुराद है डायग्नोज। आपने यहां पे डॉक्टर वाली डायग्नोज नहीं करनी, आपने यहां पे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बाद इंजरी के लेवल को देखते हुए उस खिलाड़ी को वो ट्रीटमेंट देते हुए उस मेडिकल एक्सपर्ट्स से रुजू करवाना है ताकि उसकी बेहतरीन और सही ट्रीटमेंट हो सके। व्यूअर्स, इंशाल्लाह
मैं अपनी आने वाली वीडियोस में फ्यूचर में आपके साथ तमाम खेल और उन खेलों में होने वाली इंजरीज पर इंडिविजुअली आपको वीडियोस और उनकी ट्रीटमेंट और उनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस शेयर करूंगा विद एक्सरसाइजेस और उस तमाम प्रोसीजर के साथ, जिससे आपको मज़ीद हेल्प मिले और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। इस सिलसिले की अगली कड़ी में मैंने सोचा है कि एक ऐसी इंजरी जिसकी वजह से हमारे मुल्क में अमूमन खिलाड़ी अपना कैरियर से हाथ धो बैठते हैं, और ये एक ऐसी इंजरी है जो कि एक आम इंसान को भी अमूमन हो जाती है, पे वीडियो बनाई जाए, और वो है नी पेन। आपकी दुआओं का तलबगार। अस्सलाम वालेकुम।